आश्वस्त नेगी हैं, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। सर प्रणाम, कैसे हैं आप? क्या कुछ कहेंगे आज की रैली के लिए? देखिए, ये रैली जो है, जो हमारा पहाड़ी समाज है उसकी आर पार की लड़ाई है, क्योंकि पिछले 2 साल से आपको पता है कि मूल निवास और भू कानून ये हम लोग मांग रहे थे। यूसीसी किसी ने नहीं मांगा, और ये यूसीसी की आड़ में यहाँ पर जो है लिव इन कानून को यहाँ पे लीगलाइज करना चाह रहे हैं। जो चीजें पर्दे के पीछे थी, जिसे कहते थे कि लव जिहाद है, आप ये बताइए, एक मुस्लिम लड़का आज जो है लिव इन का एक रजिस्ट्रेशन करा के हमारी किसी बहन के साथ, हमारी किसी बेटी के साथ रहेगा और 1 साल तक रहकर एक बच्चा पैदा कर देगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के चला जाएगा, तो वो बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो तो हमारा स्थायी निवासी बन गया। और उसका धर्म क्या होगा? क्या धामी जी बता सकते हैं कि उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या वो मुस्लिम नहीं होगा? तो आप जो लव जिहाद की बात कर रहे थे वो तो खत्म हो गई। तो ये हमारा विरोध है। और 1 साल में स्थायी निवासी बनाने का आपने जो है ना एक फैक्ट्री खोल दी है कानून के माध्यम से। हमें तो लग रहा है कि ये साजिश जो है गुजरात से या दिल्ली से, जो इनके आका होंगे इन राष्ट्रीय पार्टियों के, वहां से संचालित है। पहले इन्होंने हमारी जमीनों पर रिजॉर्ट बनाए, अब ये चाह रहे हैं कि यूसीसी के माध्यम से, लिव इन रिलेशन के माध्यम से उन रिजॉर्टों में जो है वैश्यावृत्ति को लीगलाइज करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, समझिए आप बात को। सर कहा जा रहा है यूसीसी सबके लिए, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लिए, मगर ना तो इसको अभी हिंदू धर्म का मान रहा है, ना ही बौद्ध, ना ही जैन, ना ही मुस्लिम, किसी भी धर्म के नहीं मान रहे। क्योंकि अगर आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम धर्म में उनको अपने संस्कृति के अनुसार जीना, उनको मतलब एक फंडामेंटल राइट है, मगर उनका भी कहना यह है कि यूसीसी आने से हमारा फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया जा रहा है। तो जब ये सभी समान नागरिकता में हो ही नहीं रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है इसका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था। जब ये केवल उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि अन्य प्रदेशों ने इसे मना कर दिया है, ये कहीं लागू नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार भाजपा की सरकार बन रही है, इन्होंने एक हमें गिनी पिग बनाया हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर। ये बात है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। और आप देखिए ये यूसीसी हुआ कहां से? जनजाति वाले जो हमारे भाई बहन है उनको तो छोड़ दिया, बिल्कुल। तो ये समान नागरिक हुआ कहां से फिर? और फिर जो आप बात करिए कि 5th शेड्यूल की बात होती है, 6th शेड्यूल की बात होती है, तमाम किस्म के आरक्षण की बात संविधान में है। अगर ऐसा समाज में समाज के धर्म को देखे, जाति को देख के, वो कहाँ रहता है, गरीब तबके को देखे, आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो वो प्रावधान हटा सकते हैं क्या आप संविधान से? नहीं हट पा रहे ना, इस वजह से कि वहां पर उस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए। अब ये फालतू में दखलंदाजी करके इन्होंने जो धर्म के अंदर भी घुसने का जो ये प्रयास किया है, इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी, और खासतौर पर हिंदू धर्म के पहाड़ी लोग तो बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो सर अगर इसमें फेरबदल होता है तो किस तरीके का फेरबदल होना चाहिए? देखिए, 2 बिंदु तो हमने ढंग से पढ़ लिए हैं, लिव इन वाला और स्थायी निवास वाला, ये दोनों हटाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। उसके बाद अन्य क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि लगभग 200 पेज का वो यूसीसी कानून है, उसमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो 1 साल में बाहरी व्यक्ति को जो यहाँ रह रहा है, जो किसी सरकारी योजना में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो व्यक्ति स्थायी निवासी कैसे हो जाएगा? हम मांग रहे थे मूल निवास 1950 कि हम जो पुराने लोग हैं हमें मूल निवास दो, आपने इसके माध्यम से तो बात खत्म कर दी। अब जो लोग, आप उनसे भी सवाल पूछिए, जो लोग मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, आप लोग कहाँ हो? आज उन्हें हमारा साथ देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब मूल निवास और भू कानून नहीं मिलेगा। मूल निवास भू कानून की लड़ाई खत्म हो गई है 27 जनवरी को, क्योंकि जब आपने 1 साल में बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी बनाने का यहाँ पे प्रोविजन कर दिया है, तो अब आपको मूल निवास नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मूल निवास की लड़ाई लड़ो ना पहले। मूल निवास की लड़ाई तब लड़ी जाएगी, पहले इसको हटाओ, यूसीसी को हटाओ, लिव इन को हटाओ। मगर सर सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों यूसीसी आया है? उत्तराखंड में ही यूसीसी, पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में यूसीसी को क्यों नहीं लागू करा गया? इसके पीछे क्या कारण? आपको बताया है ना। देखिए, आपने अगर 2-3 साल का घटनाक्रम देखा होगा तो यहाँ पे लगातार जो है इन्वेस्टर सबमिट करवाई जा रही थी। हमारे बड़े बड़े भूखंड जो है भारी उद्योगपतियों को दिए जा रहे थे। जगह जगह आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं। अब वो रिजॉर्ट चलाने के लिए वो चाहते हैं कि वहां वैश्यावृत्ति करवाई जाए। बिल्कुल, वैश्यावृत्ति करने का ये एक लीगलाइज तरीका है, एक लीगलाइज तरीका है। लिव इन का कॉन्ट्रैक्ट करो, आप वैसे को वैसे भी नहीं बोल सकते, किसी के माथे में तो वैसे नहीं लिखा हुआ है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करिए और रहो आप किसी के भी साथ, यहाँ तक कि आप बच्चा भी पैदा कर सकते हो।
तो ये सारे बाहरी लोगों के इशारे पे हो रहा है। बाहरी प्रदेशों में, दिल्ली में, गुजरात में रहने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रह गई है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारे पहाड़ खाली पड़े हुए हैं, इनकी गिरद दृष्टि है इस पहाड़ी प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ये तो स्वर्ग है। तो ये बाहरी लोगों को एक एक साल में यहाँ बसाने का कानून ले आए हैं कि उत्तराखंड में बसो, वहां अपने बच्चे पैदा करो। तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो भाई कल पत्रकार के रूप में आप और मैं एक यहाँ पे एक दल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपको नजर नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं, इस बात की लड़ाई है। इसलिए तो ना हमने पहाड़ी प्रदेश मांगा था। तो ये वो लड़ाई वही पहुंच गई जहां से उत्तराखंड बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी स्तर पे ला गए। इस विषय में क्या कहेंगे कि 25 तारीख को मेयर का रिजल्ट आता है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ी समाज को गाली दी जाती है। तो ये जो रैली है ये यूसीसी के अंडर यूसीसी के लिए ली जा रही है या फिर जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनको गाली देने के लिए दी जा रही है? देखिए, उस व्यक्ति का जो हौसला था वो बुलंद किसने किया? वो यहाँ के विधायक ने किया, प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। आपको पता है कि मास्टर जी हारे नहीं, 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोट जो है वो खराब किया गया, जबरन हराया गया। और उसके बाद जब जबरन हरा दिया, इनके हौसले बुलंद हुए, तो उस आड़ में हमें गाली दी, और उससे बड़ी गाली ये लिविंग के रूप में हमें दे दी। तो हमें तो हर दिन गाली पड़ रही है। 2 साल पहले अंकिता के नाम पे हमें गाली पड़ी, हमारी बेटी के साथ न जाने क्या किया, नदी में फेंक दिया, तो क्या वो गाली नहीं दी? हम तो लगातार गाली खा रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले सुरेंद्र ने की यहाँ सड़कों पे उसने पीटा। आप बताइए ना, ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? इसलिए पहाड़ी प्रदेश तोड़ना मांगा हमने यार। सुरेंद्र नेगी को भी इसने पीटा यहाँ पे, सुरेंद्र नेगी को इस प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ सड़कों पे पीटा। तो लगातार अपराध होते जा रहे हैं, और अपराध पहाड़ियों के ऊपर हो रहे हैं। कारण यही है कि हम एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ रहे। पर सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो सिर्फ हम सारे उत्तराखंडी हैं। हम चाहे बिहारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कुछ हो, हम उत्तराखंडी हैं। बात सुनो, हमारे लोग चाहे देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, आप एक भी पहाड़ी का अवैध धंधा बता दो कि वहां जाके कोई इलीगल काम कर रहा हो। हम कहीं भी रह रहे हैं तो मेहनत मजदूरी से पैसा कमा रहा है हमारा आदमी, और हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो बाहरी प्रदेशों से यहाँ रखे लेकिन ईमानदारी से पैसा कमा रहे, रोजगार कर रहे। उनका विरोध नहीं है। जो यहाँ शराब का अवैध कारोबार करवा रहे हैं, जो यहाँ वैश्यावृत्ति करवा रहे हैं, जो यहाँ भू माफिया बने हुए हैं, जो यहाँ खनन माफिया बने हुए हैं, वो बाहरी लोग जो कि गुंडे हैं, जो माफिया है, उनका विरोध है। सबका विरोध नहीं है। ये देश हमारा है, सबका वेलकम है, लेकिन जो उत्तराखंड के खिलाफ होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।